यस सर। ओके। सो अपन थे कि कंपैरिजन ऑपरेटर पे मैंने बोला था कि जो डबल इक्वल टू है वो वैल्यू को कंपेयर करता है, और जो ट्रिपल इक्वल टू है वो वैल्यू के साथ उसके टाइप को भी कंपेयर करता है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे वो ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है। और जो नॉट इक्वल टू एंड नॉट डबल इक्वल टू होता है वो डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू का सीधा उल्टा होता है। फिर आते हैं अपन ग्रेटर देन लेस देन। तो अगर ए मेरा 12 है और बी मेरा है 13, और मैंने कंसोल लॉग किया है ए ग्रेटर देन बी, तो सेव एंड इसको मैं करता हूँ लाइव सर्वर पे ओपन, और कंसोल पे जाता हूँ। तो कंसोल में मेरा रिटर्न हो रहा है फॉल्स। फॉल्स क्यों रिटर्न हो रहा है? क्योंकि अपन ने यहाँ पे कंडीशन दी है कि ए बी से बड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। बी बड़ा है ए से, ए बड़ा नहीं है बी से, इसलिए फॉल्स हो रहा है। अगर अपन यहाँ पे लेस देन लगा देंगे तो इसका मतलब है ट्रू, कि ए छोटा है बी से, तो हाँ ए छोटा है बी से। सेम गोज विद डबल ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। जैसे लेस देन और इक्वल टू लगा दिया मैंने, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, मतलब लेस देन भी और इक्वल टू भी। इक्वल टू अगर भी होगा तो भी देखो अगर 12 कर देता हूँ तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, यानी इक्वल टू भी है। एंड अगर लेस देन लगाया है तो फिर वो ट्रू ही रिटर्न करता है। और सेम गोज विद ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो भी ट्रू रिटर्न करता है। ओके। लास्ट है अपना ऑपरेटर, जो है वो है अपना लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर के क्या टाइप्स होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो ये एक तो एंड एंड है ना, दो बार एंड के साइन, फिर दो पाइप्स यानी सीधे खड़े डंडे, और एक होता है ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो कि होता है नॉट। ये भी लॉजिकल ऑपरेटर में होता है। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूँ, लेट ए इज इक्वल टू 12 एंड बी इज इक्वल टू 12, तो देखो ग्रेटर देन और का साइन तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा ही था, है ना। तो इसमें अपन ने क्या कंडीशन दी है कि ए बड़ा है 10 से, 10 अपन ने मैन्युअली पुट किया है, एंड उसके साथ साथ बी भी बड़ा होना चाहिए 10 से, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब एंड में ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर अपन ने बीच में एंड लगाया है तो फिर उसके आजू बाजू की दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इन दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी ना तो फिर वो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ कि बी छोटा है 10 से, लेकिन बी तो बड़ा है 10 से, तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब ये एंड है। ये ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर ये चेक करता है कि उसकी जो दोनों वैल्यू है, एक तो ये वैल्यू एंड के पहले और एक इस एंड के बाद, तो दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू भी अगर फॉल्स हुई तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करता है। और अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ ऑन और ऑपरेटर ना, दो पाइप इनको बोलते हैं और, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। मतलब ये चेक करता है कि दोनों वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो जाए, या तो ये ट्रू हो जाए या फिर ये ट्रू हो जाए, तो फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों अगर ट्रू होगी तो भी ट्रू, दोनों में से एक ट्रू होगी तो भी ट्रू करेगा, और ये फॉल्स तभी रिटर्न करेगा जब दोनों वैल्यूज फॉल्स होंगी। तो दोनों वैल्यूज को फॉल्स कर देता हूँ तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। और नोट मतलब होता है उल्टा। जैसे कि मैंने कंसोल लॉग किया है ट्रू, कंसोल लॉग मैंने ट्रू किया तो मेरे को ट्रू कंसोल पे शो हो, लेकिन मैंने इसके सामने नॉट लगा दिया तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करता है। मतलब इसका जस्ट किसी भी चीज का उल्टा अगर करना है तो वहां पे आप ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो, इसका मतलब होता है नॉट। इसको बोलते हैं नॉट, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड नॉट, इन तीनों के ये नाम। सो अपना अगला टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। देखो कंडीशनल स्टेटमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2.1 एक तो इफ होता है, एक एल्स होता है ना, इफ एल्स भी होता है, एल्स इफ एल्स ये सब होता है, और एक स्विच केस स्टेटमेंट होता है। एक तो सीधा इफ होता है, इफ कंडीशनल, फिर इफ एल्स, फिर होता है इफ एल्स इफ,
और एक होता है स्विच केस। तो इन चारों को अपन एक एक करके समझते हैं। जैसे मैंने इफ का मतलब हिंदी में क्या होता है, अगर, अगर ही होता है ना, या फिर होता है आई थिंक यदि। ठीक है, तो मैंने लगाया कि इफ यानी अगर, इफ, जैसे मैं, एक सेकंड, जैसे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 12 एंड बी इज इक्वल टू 30। तो मैं क्या कंडीशन लगा रहा हूँ, जैसे ये इफ है ना अपना, इफ के अंदर, इफ के बाद तुरंत बाद अपने को छोटे ब्रैकेट लगाने हैं और इसमें एक कंडीशन लिखनी है। वो कंडीशन जब कन्वर्ट कंपाइल होगी तो या तो वो ट्रू रिटर्न करनी चाहिए या फिर वो फॉल्स रिटर्न करनी चाहिए। मतलब इफ के अंदर जो कंडीशन आएगी वो हमेशा या तो ट्रू रिटर्न करेगी या हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगी। हमें ऐसी कंडीशन लिखना है जो कि ट्रू रिटर्न करे या फिर वो फॉल्स रिटर्न करे। उसके बाद इसके अंदर का कोड चलता है जो अपने ब्रैकेट्स, जैसे ये ए इज ग्रेटर देन बी, अपन ने ये लिखा, जैसे मैंने हेलो लिख दिया यहाँ पे, कुछ नहीं लिखना है मुझे, हेलो। तो इफ या तो अगर ट्रू होगा तो ही ये कंसोल लॉग हेलो चलेगा, अगर इफ फॉल्स हो गया तो फिर ये कंसोल लॉग हेलो नहीं। जैसे मैं ट्रू लिख देता हूँ तो मेरा हेलो वहां पे प्रिंट हो गया। लेकिन इफ के अंदर अगर मैं फॉल्स लिख देता हूँ तो फिर मेरा कंसोल लॉग हेलो नहीं हुआ, क्योंकि अपन ने क्या चेक किया है कि इफ फॉल्स है। अगर उसने यहाँ पे देख लिया है कि इफ फॉल्स कंडीशन जा रही है तो वो ये कंडीशन रन करेगा। इसने देखा ट्रू तो फिर इस ब्रैकेट के अंदर का कोड चलेगा जो कि है कंसोल लॉग। ऐसा नहीं है कि अपने को ट्रू और फॉल्स ही देखना, वहां पे ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जो कि या तो ट्रू रिटर्न करे या फॉल्स रिटर्न करे। जैसे मैं कंसोल लॉग लिखता हूँ, ए इज ग्रेटर देन बी, क्या मेरे को क्या, रिकॉर्डिंग ऑन। मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल लॉग ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए बड़ा है बी से। नहीं, ये तो फॉल्स है, ये फॉल्स यहाँ पे शो हो रहा है। तो अपन इस कंडीशन को भी लिख सकते हैं कि क्योंकि ये फॉल्स रिटर्न कर रही है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन बी। इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है यानी ये फॉल्स रिटर्न कर रही है, ट्रू रिटर्न, दोनों में से एक चीज रिटर्न तो करेगी, या तो फॉल्स होगा या ट्रू होगा। तो अपना इफ कंडीशन के अंदर उसको लिख सकते हैं, अगर ये ट्रू होगा तो कंसोल लॉग हेलो चलेगा, अगर फॉल्स होगा तो नहीं चलेगा। तो ये फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है, ए बड़ा है बी से, कंडीशन फॉल्स है क्योंकि ए तो छोटा है बी से, तो कंसोल लॉग अपना हेलो नहीं हुआ। इसी टाइप से अगर मैं लेस देन लिख देता हूँ कि ए इज लेस देन बी, अगर जो है ए छोटा है बी से तो हाँ ये ट्रू है, तो अपना कंसोल लॉग हेलो इस पे प्रिंट हो जाए। ये तो वही अपनी इफ कंडीशन। फिर आती है एल्स कंडीशन। जैसे मैंने कंडीशन लिख दी फॉल्स, ए इज ग्रेटर देन बी, कंसोल लॉग हेलो। ए इज ग्रेटर देन बी यानी ए बड़ा है बी से, तो नहीं ये फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा कन्वर्ट हो। अगर फॉल्स है तो फिर कंसोल लॉग अपने भैया स्क्रीन से नहीं हो रही मेरे को। शो नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? स्क्रीन शो नहीं हो रही मुझे। तो तुम्हें ही नहीं हो रही कि बाकी सबको नहीं हो रही है? बाकी सब हमको हो रही हो रही है भैया। हाँ, तो फिर हो रही है इसको। नेटवर्क में कोई इश्यू होगा, है ना, तो आप चेक कर दो। तो ये फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो हेलो कंसोल लॉग हेलो प्रिंट नहीं हुआ, देखो नहीं हुआ। लेकिन अपन चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो हमें बाय बाय प्रिंट करना है। ठीक है, तो इफ के साथ अपन लगा सकते हैं एल्स, इफ के तुरंत बाद एल्स, और वहां पे कंसोल लॉग लिखना है अपने को बाय बाय। तो देखते हैं अब क्या होता है, तो वहां पे प्रिंट हुआ बाय बाय। इसमें क्या होता है कि इफ वाली कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो फिर इफ वाला कोड चलता है, और इफ के बाद अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है यानी इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब इफ वाला कोड नहीं चला, तो फिर एल्स वाला कोड चलता है जी। तो इफ का कोड जो है वो फॉल्स हो गया तो हेलो प्रिंट नहीं हुआ, उसके बदले बाय बाय प्रिंट हुआ। अगर मैं इफ को ट्रू कर देता हूँ जो कि है ए इज लेस देन बी इज इक्वल टू ट्रू आता है, तो कंसोल लॉग हेलो प्रिंट होगा, फिर एल्स वाला कोड नहीं चलेगा। ये इफ का कोड चला के ही वो रिटर्न हो जाएगा, फिर इस कोड तक पहुंचेगा ही नहीं। और अगर ये कोड की कंडीशन फॉल्स है तो फिर वो इफ वाले कोड के अंदर नहीं घुसेगा, फिर वो एल्स वाला कोड चलाएगा।
इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स। फिर होता है इफ एल्स इफ, यानी अपने पास दो इफ है, जैसे कि हम चाहते हैं कि जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक और है, लेट सी इज इक्वल टू 20। ठीक है, मेरे को चाहिए कि इफ जो ए है वो ग्रेटर देन हो 10 से। अगर ए ग्रेटर देन 10 है मतलब सही है, ए 10 से बड़ा है, तो हम कंडीशन लिख देंगे कंसोल लॉग ए इज ग्रेटर देन 10, जहाँ पे मैंने ये कंडीशन दी। फिर मेरे को चाहिए कि अगर बी 12 से बड़ा हो, तो फिर मैं एक और कंडीशन लिख सकता हूँ एल्स इफ। एल्स के बाद एक और इफ लिखना है और फिर उसमें अपनी कंडीशन पुट करनी है। तो बी इज ग्रेटर देन 7 लिख दिया मैंने और कंसोल लॉग किया, बी इज ग्रेटर देन 7। ऐसा है क्या? और अगर ऐसा भी नहीं होता तो फिर हम एल्स लिख सकते हैं, एल्स नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। इसमें क्या हो रहा है देखो, पहले इफ का कोड चल रहा है, इफ का कोड उसने इफ देखा, इसमें कंडीशन देखी ए इज ग्रेटर देन 10, यानी ए 10 से बड़ा है क्या, तो हाँ 10 से बड़ा है, तो वो कंसोल लॉग कर देगा ए इज ग्रेटर देन 10। फिर उसने दूसरा एल्स इफ चेक किया कि बी इज ग्रेटर देन 7, क्या बी बड़ा है 7 से, तो हाँ। अगर हाँ ये ट्रू आता है तो कंसोल लॉग हो जाएगा बी इज ग्रेटर देन 7। और अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स वाला कोड चलता है। तो अभी देखते हैं क्या ए इज ग्रेटर देन 10 वाला कोड चला है। उसने पहली ही कंडीशन ट्रू कर दी तो फिर ये दोनों कंडीशन नहीं चलाएगा, भले वो ट्रू हो कि फॉल्स हो। अगर पहली कंडीशन मैंने गलत कर दी, फॉल्स है पहली कंडीशन, तो फिर मेरे को दूसरा एल्सिफ वाला कोड चाहिए जो कि है बी इज ग्रेटर देन 7, ये वाला। और अगर मैंने ये वाली कंडीशन भी फॉल्स कर दी तो फिर एल्स वाला कोड चलता है कि नन ऑफ द कंडीशन इज। अगर ये दोनों कंडीशन गलत है तो फिर एल्स वाला चलेगा, और अगर पहली वाली सही है तो फिर उसके बाद वाली कोई भी कंडीशन नहीं चलेगी। और अगर पहली गलत है तो फिर उसके बाद जो सही होगी वो चलेगी, और अगर वो भी गलत है तो फिर एल्स वाला कोड तो एट द एंड चलना ही। इसको बोलते हैं एल्स इफ। तो अपने पास लेट से मैंने बनाया मेरा, मैं ऐसा बनाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक नंबर हो 1 से 7 तक, है ना, और वो नंबर अगर 1 हो तो मेरे को कंसोल लॉग मंडे प्रिंट हो, मेरा नंबर 2 हो तो ट्यूसडे, ऐसे 7 दिन 60 लेटर से अपन डिफाइन करते हैं। तो लेट से मैंने डे नाम से एक वेरिएबल बनाया और डे में मैंने 2 डाला। ठीक है, अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि इफ डे इज इक्वल टू 1 अगर है तो मेरे को कंसोल लॉग मंडे करना है, मंडे मंडे एल्स इफ। फिर मैं एक और एल्स इफ पुट कर सकता हूँ, एल्स इफ डे इज इक्वल टू अगर 2 है तो मेरे को कंसोल लॉग ट्यूसडे करना है। फिर एक और एल्स इफ लगाऊंगा मैं, अगर डे 3 है तो मेरे को कंसोल लॉग वेंसडे। एल्स इफ 4 अगर है तो थर्सडे। एल्स इफ डे अगर 5 है तो कंसोल लॉग फ्राइडे। फिर एल्स इफ डे 6 है कंसोल लॉग सैटरडे। एंड अगर 7 है तो मेरे को संडे प्रिंट। अपन ने कंडीशन लगाई है, और अगर देखो इफ डे इज इक्वल टू 1, अगर 1 वहाँ पे है, इस डे में 1 है तो मंडे प्रिंट होगा, 2 है तो ट्यूसडे, 3 तो वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और अगर इन नंबर्स में तो कोई भी नहीं है, जैसे 1 से 7 तक है और मैंने दे दिया 10, मैंने 10 दे दिया, तो फिर अपन वो एज ए एल्स वैल्यू में पुट कर सकते हैं, एल्स इनवैलिड डे, है ना, इनवैलिड डे करके। जैसे अभी मेरा डे 10 है तो क्या प्रिंट होगा, इनवैलिड डे। अगर मैंने डे यहाँ पे 3 कर दिया तो मेरा क्या प्रिंट हुआ, वेंसडे, जो कि ये डे 3 में मेरे को वेंसडे पुट करना है। मैंने डे चेंज कर दिया 5 में तो फ्राइडे, और 7 में संडे, 1 में मंडे, और अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो इनवैलिड डे। तो 1 से 7 तक ही अपने को प्रिंट करना है। ऐसे चलता है इफ एल्स इफ। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? एक बार फिर से उसका लॉजिक बताओ ना। किसका?
इसका वो जो डे बाय डे वर्क कर रहा है। हाँ, देखो मैंने पहले सबसे पहले तो क्या है, एक वेरिएबल बनाया है डे नाम से। अब डे नाम से बनाओ, कुछ भी नाम से बनाओ, एक वेरिएबल बना लो और उसमें मैंने नंबर वाइज काउंटिंग में करना चाहता हूँ लेट से। तो मैंने डे दिया है 2 या 1 मैंने 1 दिया, और मैं सबसे पहले इफ कंडीशन लिखूंगा। इफ में कंडीशन लिखूंगा कि अगर डे इज इक्वल टू 1 है, यानी डे की वैल्यू अगर 1 है तो कंसोल लॉग मंडे होगी। फिर दूसरी कंडीशन में दूंगा एल्स इफ के बाद फिर से मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा और डे इज इक्वल टू 2 लिखूंगा। अगर 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 है ना, डे 7। लेकिन अगर कोई यूजर 1 से 7 तक इनपुट नहीं डालता है या 1 से 7 तक उसकी वैल्यू नहीं है, मान लो उसने 10 डाल दिया जो कि अपने तो कंडीशन में है ही नहीं, 1 से 7 तक ये 10 है ही नहीं उसमें, तो फिर वो एल्स वाला कोड चलेगा जो जहाँ अपन ने कंसोल लॉग करवा लिया है इनवैलिड डे ऐसा। तो अगर 1 दूंगा तो मैं अभी मंडे प्रिंट होगा मेरे कंसोल पे जो कि आपको दिख रहा है। और अगर मैं इनवैलिड डे यानी 1 से 7 के बीच में कुछ नहीं देता हूँ, मैं 100 डाल देता हूँ, तो 100 वाली कंडीशन तो इसमें है ही नहीं, तो इनवैलिड डे करके वहाँ जाएगा। अगर अपन 100 वाली कंडीशन भी बना देते हैं, जैसे 100 पे मेरा अगर 100 हो तो मेरे को संडे प्रिंट होना चाहिए, तो अब देखो संडे प्रिंट होगा। कैसा है लॉजिक, अब आया समझ? ठीक है, तो देखो ये थोड़ा वो नहीं है, मतलब सर दर्द वाला था कि अपने पास अभी तो 7 ही कंडीशन थी। अगर अपने पास मान लो कितनी कंडीशन हो, 20 कंडीशन हो, तो क्या 20 बार एलसिफ एलसिफ लिखेंगे क्या? नहीं, 20 बार एलसिफ नहीं। उसके लिए एक और इजी मेथड है जो कि है स्विच केस, जो सीधे एलसिफ पे डिपेंड है ना, एलसिफ वाले लॉजिक पे ही काम करती है, इफ एलसिफ वाले लॉजिक पे, इस पे जहाँ पे अपन स्विच केस लगा सकते हैं। कैसे स्विच केस अपन यूज करते हैं, लेट से अपन देखते हैं। मैंने बनाया है लेट डे इज इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट रन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्विच लिखेंगे, स्विच, और स्विच जो है वो अपना स्विच के बाद पैरेंथेसिस लगता है, उसमें अपने को वो वेरिएबल पास करना पड़ता है जिसके ऊपर अपन कंडीशन पुट कर रहे हैं। तो कौन से वेरिएबल पे अपन कंडीशन पुट कर रहे हैं, डे नाम के वेरिएबल में, तो मैं इसके अंदर डे पास करूँगा, ठीक है। और अपना ब्रैकेट में ओपन करता हूँ। अब देखो इसमें केस वाइज चीज़ें चलती हैं, जैसे मैंने लिखा केस 1, केस 1 लिख के मेरे को लगाना है कोलन, मतलब केस में वो चीज़ आती है, जैसे केस तो लिख दिया, फिर आ गया यहाँ पे 1, मतलब डे की वैल्यू अगर 1 है तो अपने को क्या कंसोल लॉग करना है वो अपन यहाँ लिख सकते हैं, कंसोल लॉग 1, ठीक है। तो उसके बाद अपने को लगाना है ब्रेक। ब्रेक क्यों लगाना है, क्योंकि केस 1 अगर डे 1 होगा तो कंसोल लॉग मंडे प्रिंट होके ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक के आगे वाली कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं होगी, ऐसा होता है। अगर केस 1 नहीं है तो फिर वो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो ब्रेक वाली कोई चीज़ वैसे ही काम नहीं करेगी। ऐसे अपन केस बना सकते हैं, जैसे आप केस 2 बनाना चाहते हैं, केस 2 लिख के कोलन लगाओ, और केस 2 में हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, कंसोल लॉग ट्यूसडे, और सेम इतने सारे केस बनेंगे। कैसे केस बनेंगे कि केस 1 अगर मतलब डे की वैल्यू 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेंसडे, 4 है तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और जैसा अपना एल्स इफ एल्स में लास्ट में एल्स था, अगर डे में कोई इनवैलिड वैल्यू चली जाती है ना, जैसे 1 से 7 के बीच में ना इनपुट करके मैंने 10 इनपुट कर दिया, तो फिर वो डिफ़ॉल्ट में जाती है। डिफ़ॉल्ट करके एक चीज़ बनती है, एक वेरिएबल, एक कीवर्ड है डिफ़ॉल्ट, स्विच केस में डिफ़ॉल्ट लिख के कोलन लगाओ और कंसोल लॉग उसमें लिख दो इनवैलिड। तो अभी क्या प्रिंट होता है, मंडे प्रिंट होता है। क्यों, क्योंकि अपन ने डे की वैल्यू बन दी। अगर मैं यहाँ पे 4 पुट कर देता हूँ तो मेरे को थर्सडे प्रिंट होगा। ये ब्रेक क्यों लगाते हैं, अगर मान लो मैंने ब्रेक नहीं लगाया तो अब क्या होगा पता है, ये डे 4 है तो केस 1 में तो वैसे ही नहीं जाएगा, केस 2 में भी नहीं जाएगा, केस 3 में भी नहीं जाएगा, केस 4, डे 4 है तो 4 प्रिंट होगा ट्यूसडे, हाँ सॉरी थर्सडे, और उसके बाद मैंने ब्रेक नहीं लगाया तो उसके बाद सारे डे प्रिंट हो जाएंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और इनवैलिड, ये सारे प्रिंट हो गए क्योंकि मैंने ब्रेक नहीं लगाया।
अगर मैं केस 1 लिख देता हूँ, आई मीन डे 1 लिख देता हूँ, तो ये मंडे से सारे ही प्रिंट कर देगा जितने भी अपने लिए। इसीलिए वहाँ पे ब्रेक पुट करो। ब्रेक क्यों पुट करो कि केस 4 है तो केस 1 में नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 4 केस 4 है तो केस 4 में जाएगा। कंसोल लॉग उसने ट्यूसडे किया, ट्यूसडे प्रिंट करके ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक किया इस स्विच केस से वो बाहर आ जाएगा और खत्म, अपना जो भी कंडीशन है वो प्रिंट हो जाएगी थर्सडे, है ना। और अगर मैं कुछ भी पुट कर देता हूँ इनवैलिड, तो वो डिफॉल्ट में चली जाएगी इनवैलिड डेट। आया समझ? सर ये वेरिएबल जो बनाए आपने लेट लगा के, हम्म। तो लेट की जगह कुछ और यूज कर सकते हैं। हाँ, नेट की जगह मैंने बोला ना 3 चीज़ों से बनती है। वेर यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम कॉन्स्ट यूज़ करो। मैंने बताया था ना वेरिएबल डे का ही मैं बताया था मैंने डे हाँ की। सर। ये वेर लेट एंड कॉन्स्ट तीनों से अपन बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। वेर लेट एंड कॉन्स्ट कुछ भी यूज़ करो। ठीक है, तो देखो एक बार और समझा देता हूँ, फिर आपको कल का टास्क समझाता हूँ। मैंने डे नाम से एक वेरिएबल लिया है और स्विच में अपने को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले स्विच लिखो, फिर पैरेंथेसिस में वो वेरिएबल डालो जिसके अंदर अपने को कंडीशन लगानी है। ठीक है, अगर यहाँ पे डे ही नहीं, यहाँ पे अगर मान लो होता अपना स्ट्रिंग में कुछ होता, जैसे स्ट्रिंग में कुछ होता जैसे अक्षय। ठीक है, तो मैंने डे नाम से एक वेरिएबल बनाया है और उस डे में मैंने अक्षय पुट कर दिया एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, और स्विच में अपने को किस वेरिएबल पे कंडीशन लगानी है, डे पे। और केस में फिर क्या आएगा, 1 नहीं आएगा, केस में फिर आएगा अक्षय। अगर केस में अक्षय आता है तो कंसोल लॉग मंडे करो। अगर केस में मान लो कुछ और नाम आता है, पिंटू, अगर पिंटू आता है तो ट्यूसडे करो। फिर 3 में कुछ नहीं आएगा, फिर यहाँ पे मान लो रोहित आता है ना, रोहित आता है तो वेडनेसडे। फिर केस 4 में मान लो क्या आता है, गुरु, है ना, गुरु आता है तो थर्सडे। फिर 5 में मयंक, मयंक आता है तो फ्राइडे। 6 में आता है अगर मान लो कोई भी निखिल, निखिल आ गया तो सैटरडे। एंड 7 में अगर आ गया नाम ही याद नहीं आ रहा आपको, रवि, है ना, रवि आ गया तो सैटरडे। एंड डिफ़ॉल्ट में अगर इनसे अलग कुछ चीज़ आती है तो फिर वो इनवैलिड डे में चला जाएगा। कैसे, जैसे अभी मंडे क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने डे की वैल्यू अक्षय दी है। अगर मैं डे की वैल्यू रोहित कर देता हूँ तो क्या प्रिंट होना चाहिए, अक्षय में नहीं जाएगा, प्रिंटू में नहीं जाएगा, फिर रोहित में जाएगा और रोहित का वेंसडे प्रिंट कर देगा। इसको बोलते हैं स्विच। स्विच में सबसे पहले अपने को एक वेरिएबल बनाना है, फिर स्विच में वो वेरिएबल पास करना है जिस पे अपने को कंडीशन पुट करनी है। ठीक है, तो अपन ने डे पास कर दिया और केस में वो चीज़ आती है जो कि उस वेरिएबल की वैल्यू है। तो केस अक्षय, कंसोल लॉग मंडे और ब्रेक। फिर पिंटू ट्यूसडे ब्रेक, रोहित वेंसडे ब्रेक, ऐसे ही सब चला जाएगा। इनके अलावा कुछ और आता है तो फिर वो इनवैलिड डे में चला जाता है एज ए डिफॉल्ट वे। ओके, समझ में आया? फिर से एक बार और समझाओ। ठीक है, तो कल का टास्क मैं आप लोग को बताता हूँ। ये टास्क मैं यही बता रहा हूँ, ग्रुप में अगर ना भी दूँ तो आप लोग सब सबमिट करोगे। ठीक है, आपको करना क्या है, लेट से मैंने एक कॉन्स्ट ले लिया, कॉन्स्ट डे कहाँ से ले लिया मैंने, प्रॉम्प्ट से। और मैंने लिख दिया एंटर द डे, यानी एंटर द नंबर विच शोज द डे। मैंने ये प्रॉम्प्ट ले लिया कि एक नंबर आप लोग एंटर करो जो कि डे दिखाएगा आपको। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 1 to 7, मतलब 1 से 7 तक ही आपको नंबर करने हैं। अब जैसे मैं कंसोल लॉग मेरा डे करूँ, ठीक है, तो इसको हटाओ
और यहाँ पे मेरे को प्रॉम्प्ट आ रहा है कि एंटर द नंबर विच शोज द डे 1 to 7, तो मैंने 4 एंटर किया, ओके किया, तो मेरा 4 वहाँ पे प्रिंट हो रहा है। लेकिन ये 4 जो है एज ए स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो ये जो डे आ रहा है ना, इसको मेरे को नंबर में सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? const डे नाम से मैं एक मान लो वेरिएबल बना लेता हूँ। और नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं आपको पता है? कैसे करते हैं? एक तो पार्स इंट से करते हैं और एक कैपिटल ए नंबर से करते हैं। नंबर में मैं डे पास कर देता हूँ। अब मैं डे नाम को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, सो रिफ्रेश, तो मैंने 5 या 6 मैंने एंटर किया, तो 6 मेरा आ रहा है नंबर। अगर इसका आप टाइप ऑफ भी चेक करोगे 4 एंटर, तो टाइप आ रहा है नंबर। अब इस पे अपन कंडीशन लगा सकते हैं। कौन सी कंडीशन आपको लगानी है? स्विच वाली। ठीक है, ऐसा कैसे स्विच लिखो, उसमें वेरिएबल कौन सा पास करोगे जिस पे अपन को कंडीशन लगानी है? डे नम, है ना। और फिर केस आप प्रिंट करो, केस 1 आता है तो मंडे ट्यूसडे ऐसे 7 तक प्रिंट करो। तो आपको स्विच से भी करना है और एल्स इफ एल्स इससे भी करना है। इससे प्रॉम्प्ट लेना है यूजर से। अगर यूजर 1 डालता है तो मंडे प्रिंट होना चाहिए, 2 डालता है तो ट्यूसडे, एंड ऐसे ही 7 डे के नाम प्रिंट होने चाहिए अगर वो डालता है तो। ओके, आ गया टास्क समझ में सबको? ठीक है, तो ये टास्क मेरे को सब लोग ग्रुप में सबमिट करना। मैं कल पूछूंगा, तो कल किसी के भी मुंह से ये नहीं सुन लूँ मैं कि भैया नहीं किए, है ना। नहीं आता है तो भी बोलना है कि प्रैक्टिस किया, मेरे को नहीं बना। और दिक्कत सर मेरे को ये, रिकॉर्डिंग थोड़ी जल्दी हाँ रिकॉर्डिंग तो जाएगी ना, तुम रिकॉर्डिंग की क्यों बार बार? थोड़ी जल्दी मेरे आज काफी लेट आई ना, तो मैं देख नहीं पाया था। रिकॉर्डिंग तो चली जाती है, रिकॉर्डिंग की इतनी चिंता मत किया करो। और रिकॉर्डिंग पे इतना डिपेंडेंट रहोगे तो कभी नहीं सीखोगे, मैं ये भी बोल देता हूँ। तो आपके से माइंड में क्या रहता है कि हाँ यार रिकॉर्डिंग है, हाँ इतना ध्यान दे क्लास पे, हाँ ठीक है पढ़ा रहे होंगे, फिर रिकॉर्डिंग देख लेंगे, और फिर बाद में आप रिकॉर्डिंग भी नहीं देखते। तो उससे अच्छा है कि जितना समझ में आए क्लास में समझो, और उसको बिना रिकॉर्डिंग वाइज पहले उसको चीज़ों को करो कि मैं बिना रिकॉर्डिंग देखे अगर मैं ये टास्क कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, या कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। अगर आपने बिना रिकॉर्डिंग किए वो टास्क करने की कोशिश की है ना, तो फिर अगर वो आपसे टास्क बन गया ना तो आप उसको कभी नहीं भूलोगे। और अगर कहीं अटक रहे हो तो फिर रिकॉर्डिंग देख लो, रिकॉर्डिंग देख लो। ऐसा नहीं कि एक साइड रिकॉर्डिंग चला ली दूसरी साइड अपना टास्क कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं। एक बार रिकॉर्डिंग पूरी देख लो, फिर उसको समझ लो, फिर रिकॉर्डिंग को एक साइड रखो और अपने से टास्क पूरा कंप्लीट करो। जब तक आप अपने से नहीं करोगे ना, नहीं सीख पाओगे, ऐसा होता है। तो सब लोग कल टास्क सबमिट कर देना कल तक, और अब क्लास एंड करते हैं। बाकी गुड नाइट।